हिंदी लिया हो। तो ये सबसे पहले समझेंगे पेपर किस सीक्वेंस में करेंगे, नंबर जो है टाइम मैनेज हो जाए, ओएमआर कैसे साथ में भर दें। 150 नंबर की जो ओएमआर शीट है, 150 के 150 क्वेश्चन एक साथ भरने बैठते हैं कई लोग, या 90 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन एक साथ भरेंगे, उसमें अगर एक भी ओएमआर के गोले में गलती हुई आगे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये हर बार हम बातें डिस्कस करते हैं, जरूरी है इनको, अगर हम थोड़े से अवेयर रहेंगे, बार बार इनका रिविजन करेंगे, इनको ध्यान में रखेंगे तो ध्यान रहेगा हमें कि कैसे क्या सीक्वेंस रहे कि पेपर टाइम पे भी हो जाए, ज्यादा एनर्जी आपकी फ्रेश जब आप दिमाग लेके जाएं तो कौन से सेक्शन में लगाएं, है ना, और समय कहाँ सबसे ज्यादा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज की कहानी। ओएमआर शीट को भी मैंने यहाँ पे लिया है कि आप इसको भी जब जा रहे हैं तो भरने बहुत तसल्ली से भरें, नहीं तो इसकी गलती भी बहुत महंगी पड़ती है फिर, है ना, मतलब आपका पूरा साल ही एक तरह से इधर उधर हो जाएगा अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पेपर सॉल्व करने के दो सिंपल तरीके हैं, या तो आप सीक्वेंस में पेपर सॉल्व कर दीजिए। सीक्वेंस में कैसे, जैसे ये दिया हुआ है कि पेपर 1 के लिए सीडीपी आएगा, फिर ईवीएस आएगा, फिर मैथ्स आएगा, फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और पेपर 2 के लिए पहले सीडीपी है, फिर एसएसटी या साइंस मैथ्स जो भी आपने लिया है, फिर दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। तो या तो आप पेपर को सीक्वेंस में सॉल्व करें। सीक्वेंस में सॉल्व किया, उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, दूसरा तरीका जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, जो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप उस तरह से करें, बाकी आपकी चॉइस है, कि पहले सीडीपी कर लिया, एक सेक्शन निपटाइए, सीक्वेंस में भी अगर कर रहे हैं और वैसे भी एक सेक्शन निपटाइए, उसके बाद ओएमआर को उठाइए और वो 30 क्वेश्चन 25 मिनट का समय दीजिए एक सेक्शन को। 30 मिनट से ज्यादा किसी सेक्शन को देने ही नहीं, यानी एक सवाल को 1 मिनट ही देना है, क्योंकि आपके पास है भी उतना ही। भाई 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है हमारे पास, ठीक। तो एक तो क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका कोई नुकसान नहीं है, तो आपको छोड़ के नहीं आना बिल्कुल भी, चाहे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना पड़ जाए वहां उसमें पेपर में, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। तो ये हम समझेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें 30 क्वेश्चन आपने पेपर में सॉल्व किए, 25 मिनट में आराम से एक सेक्शन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप वो 30 के 30 जो 5 मिनट बचे हुए हैं आधे घंटे में से, 30 मिनट को डिवाइड कर लीजिए 25 और 5 मिनट के हिसाब से। 25 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 मिनट में 29 क्वेश्चन की ओएमआर भर दी, यानी उनके जो सर्कल्स हैं उनको मार्क कर दिया ओएमआर शीट में। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। दूसरा तरीका जो मैं कहती हूँ कि प्रेफर करने की बात, चलो आते हैं समझते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है, ये उतना ही जरूरी है जितना पेपर की तैयारी, मतलब बराबर सही है जो महत्व है दोनों का। अनटिल अनलेस आप बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं, है ना, एटलीस्ट आधा तो जरूरी है ही, जितनी आपकी तैयारी जरूरी है उसका आधा इंपॉर्टेंस ये सेशन भी रखता ही है, ठीक। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, हमें सिंपल पता है कि भाई कितने क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चन हैं, टोटल नंबर पेपर भी 150 का ही है, 150 मिनट मिलेंगे, यानी 2.5 घंटा। देखने में 2.5 घंटा बहुत लगता है, लेकिन पेपर छूटता है लोगों का, जबकि 150 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटा किसी भी एग्जाम में रेयर ही मिलता होगा आपको, है ना। अगर आप DSSS भी देने जाएंगे, वहां 200 क्वेश्चन के लिए आपको कितने 2 घंटे मिलते हैं, यहाँ 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटा मिल रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का सेक्शन है, पेडागोजी बहुत ज्यादा है, तो समय जो है आपका पता नहीं लगता कहाँ चला जाता है, लोगों के पैसे छूट जाते हैं एंड तक आते आते। उसका भी मैं इलाज बताऊंगी। तो ओएमआर आपका ऑफलाइन पेपर है, ओएमआर शीट थोड़ा समय लेती है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, इसका मतलब फुल अटेम्प्ट, चाहे कुछ हो जाए आपको, क्योंकि 25% तो 4 ऑप्शन में से एक का चांस तो है ही ना भाई। अगर हम बात करें 4 ऑप्शन की, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 25% संभावना है कि चारों सही, मतलब होने की जो संभावना, सही आंसर की संभावना 25% है चारों ऑप्शंस की, ठीक। तो सही तो मतलब करके तो आना है, पेपर को अटेम्प्ट तो करना ही है। सिलेबस डिफाइंड है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं सोचना हाई जो मैंने पढ़ा है आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरा दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा, एंग्जाइटी होगी, ये सब पे भी अभी बात करेंगे। आपको सिंपली पता है सिलेबस डिफाइंड है, सिलेबस से आता है पेपर, कोई सेक्शन मुश्किल होगा दूसरा आसान मिल जाएगा। पहला ही पेपर गए, पहला ही अटेम्प्ट करना शुरू किया एक सेक्शन और मुश्किल लग रहा है, तो ये दुखी नहीं हो जाना, पेपर तो इस बार बहुत मुश्किल आया है। ऐसी बातें बिल्कुल सही लोग नहीं करते, क्योंकि मुश्किल जैसा कुछ नहीं है, एक सेक्शन मुश्किल होगा दूसरा आसान होगा, सिलेबस से ही आना है पेपर, ये मान के चलना है आपको, है ना। और वो मुश्किल है तो सबके लिए है फिर, ठीक है ना। खैर, और आपको 90 नंबर लेके आने, कौन सा आपको मेरिट में आना है इसमें, ठीक है ना। मतलब अभी के लिए यही ध्यान रखना है, 130 लाइए, 140 लाइए, 143 तक हमारे लर्नर्स लेकर के आए हुए हैं, तो उसके बाद मीटअप में मिलेंगे या मिलेंगे अलग से, डोंट वरी, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक। तो आते हैं, हम बात कर रहे थे कि एक तो लैंग्वेज वाले सेक्शन को ध्यान से सॉल्व करना है। ओएमआर की अगर हम बात करें, देखना है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एक तरीका ये हो गया, नहीं तो जो मेरा बेस्ट तरीका रहता है वो है पहले आप सीडीपी सॉल्व करें पेपर में, क्योंकि फ्रेश माइंड से जब आप गए हैं तो आपका दिमाग सीडीपी में लगना चाहिए, और आपने पढ़ाई भी सीडीपी की बहुत की हुई होती है, और जिसको सीडीपी नहीं आता उसको वैसे भी पेपर में क्या ही आएगा, मतलब आप सीटेट का एग्जाम तो क्या ही निकाल पाएंगे अगर पेडागोजी ही हमें नहीं पता थोड़ी बहुत भी। तो इससे बचना नहीं है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है, और वही अगेन 30-30 मिनट के 5 स्लॉट बना के रखने हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, है ना। 30 मिनट्स 5 स्लॉट, क्योंकि 150 मिनट हो जाएंगे भाई, 3 पंजे 15, ठीक। तो अब 30 मिनट में आपने पहला सेक्शन सॉल्व किया, 25 मिनट में और 5 मिनट में ओएमआर भर ली, तभी के तभी, बाद के लिए नहीं छोड़ना, हद से हद 2 सेक्शन की एक साथ, बट मैं तो कहूंगी एक सेक्शन एक साथ ही ओएमआर भरिए। फिर हम ईवीएस पे ना जाके क्या कर लें, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पे चले जाएं, है ना। माइंड अभी फ्रेश है, एक ही सेक्शन किया है, इस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पे चले जाएं, 30-30 मिनट देकर के हम क्या कर लें, यहाँ पे इनको कंप्लीट कर लें, ठीक। क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा समय लगता है, लास्ट में जो लोग लैंग्वेज करते हैं उनका कई बार पैसे छूट जाएगा, कई बार, क्योंकि 4 पैसेज है वहां पे सॉल्व करने को, पेडागोजी है 30 नंबर की, 15-15 नंबर की दोनों में ही। तो ये आप अगर शुरुआत में कर लेंगे सेकंड नंबर पे और टाइम को मैनेज करते हुए करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाता है बाकी का जो पार्ट है।
बाकी आपकी मर्जी है, सीक्वेंस में भी कर सकते हो, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, तो फिर आपने लैंग्वेज निपटा ली, वैसे ही 30 मिनट में किया। 30 मिनट से ज्यादा, जैसी घड़ी देखते रहिए, सामने घड़ी होगी, टीचर के पास होगी, 30 मिनट से ज्यादा किसी भी सेक्शन को देने नहीं है ना, 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने। अगर मान लीजिए मैथ्स में समय लगता है, अगर आपने ये जल्दी जल्दी कर लिया लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सीडीपी, तो जो समय बचा होगा वो मैथ्स और ईवीएस को काम आ जाएगा, क्योंकि ईवीएस में भी 2-4 क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने के लायक, या एसएसटी और साइंस में काम आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें तो वो बचा हुआ समय वहां लगा दीजिए, लेकिन समय एक्सीड नहीं करना, एक सेक्शन को 30 मिनट से ज्यादा देने ही नहीं है, नहीं तो पेपर छूटेगा फिर, है ना, क्योंकि ऑब्वियस है कि कितना फिर आप अंत में भागेंगे। तो फिर अगर हम देखें, फिर आते हैं हम किस पे, ईवीएस सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद जो 4th है, लास्ट में मैथ्स करो, है ना, लास्ट में मैथ्स करो, सिंपल। 15 नंबर की पेडागोजी सारे सब्जेक्ट्स में है, तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस तो छोड़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना कोई भी सेक्शन छोड़ दें हम। ठीक, तो सेम बात यहां पे रहेगी कि आपने एसएसटी या साइंस एंड मैथ्स आप बाद में भी चूज कर सकते हो, पहले सीडीपी किया, बाद में आपने ये मतलब सेकंड नंबर पे लैंग्वेज की, और फिर जाके अपने सब्जेक्ट पे गए, 30-30 क्वेश्चन में बांट लीजिए और निपटा दीजिए मामले को। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन के 5 स्लॉट रखने पेपर को सॉल्व करने के, एक तरीका ये हो गया। ओएमआर की अगर हम बात कर रहे हैं, जो डर लगता है जिन लोगों को, उस पर भी आएंगे। ओएमआर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ओएमआर शीट आपके सामने, आप ये ध्यान से भरिएगा, ये जो रोल नंबर होता है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें आपकी गलती हुई तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, कोई भी ठीक करा नहीं पाएगा उस चीज को। तो ध्यान से देखना है भैया, एक लिखा है तो एक पे ही आप सर्कल करें, है ना, इतना तो आप रख ही भी लेंगे ध्यान। बुकलेट नंबर और सेंटर नंबर वगैरह वहां होता है, ये आपका लैंग्वेज कोड वगैरह सब ध्यान से भरेंगे। ये 30-30 के जो है सेक्शन में बटे हुए रहते हैं क्वेश्चन आपके, देखना यहाँ पे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो 1 to 30 ये बिल्कुल सीटेट वाली ओएमआर शीट है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ, वो एसएससी वाली मत भरने बैठ जाना, उसके गोले छोटे होते हैं और अलग हिसाब होता है उसका, है ना। तो 1 से 30 तक एक सेक्शन, ठीक है, दूसरा देख रहे हो सेक्शन 60 पे खत्म होगा, फिर 90 पे, फिर 120 पे, फिर 150 पे। पेपर में भी 5 सेक्शन बने हुए हैं 30-30 क्वेश्चन के, तो इनको ऐसे ही साथ के साथ करते जाओ, एक साथ ओएमआर शीट मत भरिएगा, या तो छूटती है या गलती अगर एक क्वेश्चन में हुई, आपने 30 में भर दिया था, 3 सही लगाना था, आपने चौथे पे आंसर मार्क कर दिया था, अब आगे तक की गलती आपकी, पूरा पेपर इधर उधर हो जाएगा। ठीक, तो एक तो बेसिक बात ये रखनी है, और दूसरा जिनको डर वाली बात है ना, जिनकी डर वाली बात है, देखो ये लैंग्वेज वाली बात कर लेते हैं पहले। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इस बार प्रॉपर इन्होंने कहा हुआ है, पहले तो एडमिट कार्ड में देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कौन सी दी हुई है आपने। अगर हिंदी सेलेक्ट की है लैंग्वेज 1, तो आपको पेपर में जो भी लैंग्वेज 2 लिया आपने, मान लीजिए जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ, कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी एज लैंग्वेज 2। तो जिन्होंने लैंग्वेज 2 लिया है हिंदी को, वो ही ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जो आगे क्वेश्चंस हैं। तो ये पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए बहुत गलतियां होती थी लोगों की, पूरा पूरा पेपर बर्बाद चला जाता था, है ना, क्योंकि एंड में फिर ना तो आपके पास एक बार गलत गोले भर दिए आपने तो हो गया काम। तो लैंग्वेज 2 वाला पार्ट अगर आपने हिंदी लिया तो हिंदी को चूज करें। ठीक, नहीं तो एक सिंपल तरीका होता है इसका, अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 लिया है तो आप लैंग्वेज 1 वाली इंग्लिश सॉल्व करें, यानी 4 जगह पे आपको लैंग्वेज मिलेगी, 2 जगह हिंदी होगी, 2 जगह इंग्लिश। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश ये एज इट इज ट्रांसलेटेड दे रहे हैं आजकल, पिछले कई पेपर को अगर देखूं मैं, तो जो हिंदी जो लैंग्वेज 1 इंग्लिश का पेपर है सेम होता है हिंदी वाला भी। तो अगर किसी को ट्रांसलेशन में दिक्कत है तो वो वहां चेक कर सकते हो, अगर सेम है तो। इसकी गारंटी नहीं है कि वो अगली बार भी वैसे ही देंगे, बट देख लेना, तो ट्रांसलेटेड होते हैं वो। कई बार किसी का नाम है, अगर बच्चे का मान लो चेतन के बारे में लिखा हुआ है, तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वो एक बेसिक बात है, पैसेज सेम नहीं होता, पेडागोजिकल क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपने जो भी लैंग्वेज 1 ली है, जो भी आपने लैंग्वेज 1 ली है, तो आंख बंद करके, ये तो फंडा हमेशा से काम करता है, लैंग्वेज 1 जो भी ली है उसके क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू कीजिए, ठीक है। और जो भी लैंग्वेज 2 ली है आपने, उसका 121वें सवाल से शुरू कीजिए, सिंपल। क्योंकि आपको हिंदी मिलेगी 2 जगह पे, एक जगह पे शुरू हो रही होगी क्वेश्चन नंबर 91 से, एक जगह पे शुरू हो रही होगी 121 से, हिंदी ही है दोनों जगह, बस नंबर अलग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने जो भी लैंग्वेज 1 ली है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, वो हमेशा क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करो, और जो लैंग्वेज 2 ली है उसका 121वां सवाल से शुरू करो, सिंपल बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बात रही एंजाइटी की, तो देखो सिंपल बात है, आपको एक माइंडसेट अपना के जाना है कि आप एक रोबोट हैं, है ना, मतलब ये फंडे होते हैं देखो सबके, पर्सपेक्टिव ही तो है, और क्या है जीवन में, मतलब सोचने का तरीका है, कैसे भी सोच लो, ठीक। तो अगर हम बात करें, आपको एक अप्रोच लेके चलनी है, जो मेरी पर्सनल अप्रोच, मतलब मैं जिसको मानती हूं कि आप एक दिमाग लेके चलिए, बिल्कुल आप एक रोबोट हैं या एक फोन है ना, एक रोबोट है जिसके दिमाग में डेटा है, आपकी फीडेड है, पढ़ाई आपने की है, कम की हो ज्यादा की हो, पढ़ाई तो की है, या दिमाग में चीजें तो हैं, खाली बर्तन तो आप है नहीं, ब्लैंक स्लेट तो है नहीं, जैसा कि कौन कहता है, जॉन लॉक कहता है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि अब तो कुछ पता ही नहीं है, हायरे जैसे पेपर पास में आ रहा है तो मेरे तो दिमाग ही नहीं चल रहा या कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में चीजें हैं। तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन फीडेड है, समझ भी है, मतलब प्रॉपर, है ना, तो फीडेड तो आपके दिमाग में है चीजें, एक इंफॉर्मेशन है। तो आप एक रोबोट हैं जिसके दिमाग में इंफॉर्मेशन फीडेड है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना, मम्मी क्या सोचेंगी, फलाना क्या सोचेगा, हायरे फेल हो जाऊंगी, ये हो जाएगा, हो जाऊंगा, कुछ नहीं सोचना, सिंपल गए हैं आप, आपके सामने पेपर आएगा, आपको पढ़ना आता है, आपके ब्रेन में उस रोबोट को पढ़ना आता है, अंदर कोडिंग हुई पड़ी है, चिट्टी रोबोट की तरह। अगर कैंडिडेट लिखा हुआ दिखेगा पेपर में तो आप पढ़ पाएंगे, बस इतना पता है आपको। तो आपके सामने पेपर आएगा, आप पढ़ेंगे, अपने आप दिमाग चलता जाएगा, 4 ऑप्शन है, कोई आपको खुद से नहीं याद करके लिखना, वहीं उन 4 ऑप्शन में ही आंसर है ना। तो वो इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में, आपको सिर्फ वो
यूज करनी है वो हो जाएगी जब सामने पेपर आएगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व करते करते नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। या वो जो मीम है, मैं अभी कल परसों भी एग्जांपल दे रही थी, है ना, आपको मैं क्या हूं, मैं तो एक जिंदा लाश हूं, है ना, वो वैसे वाली फील लेके जानी कि आपको कुछ फील नहीं हो रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेपर है ठीक है, आपके सामने आएगा, आप करके अटेम्प्ट करके निकल आएंगे, बात खत्म, बाद में सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा इमोशंस फील नहीं करने, अपने आप दिमाग चलेगा, आपने पढ़ाई की है, ठीक है, इनफ है। ये ऐसा सेशन है, ये ऐसी वीडियो है कि आप एग्जाम सेंटर के बाहर भी जाके देख रहे होंगे ना, तब भी आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करेगी, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, 150 क्वेश्चन करके जरूर आने हैं, ठीक है ना। वापस कैसे आएंगे उस दिन सब बंद है 22 को, तो आप पहले का टिकट देख लो, अगर शाम को ही आपको मिल जाए तो, है ना। अयोध्या वाला जो केस है, मतलब जो क्या कह रहे हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, तो आप उससे पहले अपना शाम का टिकट करा लो, या अगले दिन का अगर आपका टिकट होगा तो पहुंच ही जाओगे यार शहर में, तो आसपास, और ज्यादा दूर थोड़ी होगा सेंटर आपका, अगर है भी तो भी पहले से प्लानिंग करके चलो कि भाई उस दिन ये होगा, थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ जाए, चल लेना यार, क्या ही दिक्कत है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, बहुत टेंशन हो रहा है, उसी का इलाज बताया। आप एक रोबोट हो जिसके दिमाग में इन्फॉर्मेशन फीडेड है, आपको जाके पेपर अटेम्प्ट करना है, आंखों के सामने आएगा, दिमाग चलने लग जाएगा, कोई ऑप्शन आपको खुद से तो ऐसे तो लिखना नहीं है, 4 ऑप्शन होंगे, वही सही जवाब है, वही पहचानना है बस आपको सही उत्तर, तो दिमाग चलने लगेगा, ठीक है ना। मेरा यही गलत हुआ था, देखो लिख रहा है कोई, श्रद्धा लिख रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी लैंग्वेज 2 ली है अपने एडमिट कार्ड में देखो, अपनी मर्जी से नहीं, तो लैंग्वेज 2 जो भी ली है उसका 121वें सवाल से शुरू करो, और जो भी लैंग्वेज 1 ली है उसके 91वें सवाल, 91 सवाल नंबर से शुरू करना है। बाकी तो इस तरह से लिख के दे देते हैं आजकल, तो ईजी हो जाता है कि भाई आपको केवल तभी ये भाग चूज करना है जब भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना हो या अंग्रेजी चुना हो भाषा 1 का, उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है ना। ठीक है शालू शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लेट्स लर्न का लोगो भी लगाया हुआ है, और 15 मिनट तो टीचर खराब कर देते हैं, देखो वो आपके हाथ में नहीं है, तो इसलिए टाइम पे पहुंचो, जल्दी जल्दी कर लो, और वो आएंगे बीच में, कभी साइन कराने कभी कुछ कराने, वो बीच में आएंगे, तो वो 1 मिनट का ही काम है मुश्किल से, उसको 15 मिनट मत मानो, है ना, वो फटाफट से, और वो आपको OMR भरनी है तो उतना मैनेज हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत सबके लिए सेम होता है हर बार, तो हम इस बात का रोना नहीं रो सकते, मतलब मैं समझती हूँ ये समस्या होती है और पेपर में 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है, बट वो उसका कोई इलाज नहीं है, कई जगह पे तो पहले ही दे देते हैं OMR, आप पहले भर लोगे पेपर शुरू होने से पहले, मतलब OMR मतलब जो डिटेल्स हैं, ठीक है ना। और तो क्लियर बात है। कपड़ों की गाइडलाइंस, बस आपको थोड़ा तड़कते भड़कते कपड़े नहीं पहन के जाने हैं, बहुत ज्यादा झुमके ऐसे अलग से दिख रहे हों, है ना, बेल्ट एकदम उस पर गुच्ची लिखा हुआ है, वो आती है ना स्पेशल वाला, है ना, या कुछ और लिखा हुआ है एकदम चमकती हुई बेल्ट वगैरह, तो खैर नहीं अलाउड है, ना आपके ये इयरिंग्स, बट इयरिंग्स अगर मतलब जैसे मैंने पहना हुआ है तो आपको दिखेंगे नहीं, तो सीटेट में जाने देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अगर निकलवाएं तो निकालने भी पड़ेंगे फिर, तो कोशिश तो करो कि अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड ही करो। बाकी बेसिक चीजें, आपको घड़ी नहीं पहन के जानी, नॉर्मल कपड़े पहन के जाने, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी है तो अब ऐसा थोड़ी है कि ये कहेंगे भाई टी शर्ट में आओ, है ना, आधी बाजू के कपड़े कैसे पहनोगे सर्दी में, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, उस पर लिखा भी नहीं है, और ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है तो बताइए, यही बेसिक सी बात है। पेपर 2 की भी टाइमिंग सेम ही रखनी है, मतलब आपको बताई दिया मॉर्निंग में आपका पेपर 2 है, और पेपर 1 है आपका इवनिंग में 2 से 4:30, और 9 से 9:30 से 12 बजे तक आपका पेपर 2 है। DO भी गलत हो गया, एग्जाम दे पाएंगे या नहीं यार, अब देखो ये एग्जाम वहाँ सेंटर पे भी डिपेंड करता है वो लोग किस तरह से डील कर रहे हैं, बाकी इसके लिए आप एफिडेविट वगैरह लगा के बाद में हो जाती हैं ये चीजें रिजॉल्व, और एक मेल भी डाल देना D2SB को, यार करेक्शन का टाइम मिलता है, आप लोग क्या करते हो, कोई बात नहीं, कार्डबोर्ड वगैरह कुछ नहीं लेके जाना, कुछ नहीं लेके जाना, स्कूल का पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं लेके जाना, बस पेन, एडमिट कार्ड, और तीसरी चीज क्या है आपकी ID प्रूफ, दैट्स इट, 2-4 रुपए रख के ले जाना कैश में अगर जरूरत हो तो, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का मैं बता चुकी हूँ, और सिंपल बात है। चलिए सुबह है, हाँ वो बता दिया मैंने आपको, जूनियर का एग्जाम पेपर 2 सुबह है। अब आपको एक चीज और कर लेनी है, अगर अभी तक ना की हो तो, एक तो ये CDP का मैराथन देख लेना है, थोड़ा स्पीड में देख लेना अगर ज्यादा समय नहीं है तो, अगर बहुत कम समय है तो शुरू के 2 यूनिट देख लो, है ना, तो उससे भी काम काफी हद तक चल जाएगा। हिंदी का कल हमने मैराथन किया था 4 घंटे का, इसमें आई थिंक 3.5 घंटे के आसपास आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा, या जो बीच में क्वेश्चंस कराए हुए हैं उनको मिस करना है तो डायरेक्ट कंटेंट देखना है तो उसको बढ़ा के देख लो स्पीड में। और इंग्लिश पेडागोजी के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं, कल शाम को 7 बजे से इंग्लिश पेडागोजी, ये लास्ट सेशन होगा इस बार के सीटेट का, 20 को शायद मैं नहीं हूँ, और वैसे भी एक दिन पहले कितना ही आप दुनिया जीत लोगे, मस्त घूमो एक दिन पहले, आप पढ़ना है तो पढ़ो, वो सबकी अपनी प्रेफरेंस है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई और बात हो तो आप बता दीजिएगा कॉमेंट्स में, इनफ टाइम है, लेकिन अगर आप ठीक से मैनेज करेंगे तभी इनफ टाइम है, नहीं तो इसमें भी पेपर छोड़ के आते हैं लोग, ठीक। चलिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, आप बढ़िया करेंगे, हम मीटअप में मिलेंगे, 140 नंबर लाइए, 141 नंबर लाइए, है ना, 140, 141, 143, शायद ही यूट्यूब पे जो है आपको कोई कहीं मिलेंगे इंटरव्यूज जो लेट्स लर्न पे ऑलरेडी डले हुए हैं कि 143 नंबर 141 नंबर, इतने मतलब हमारे लर्नर्स लेकर के आ चुके हैं, तो आप भी ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते। इवन ऑनलाइन में भी अनुष्का 140 नंबर लेके आई थी, मेरे को बड़ा इस बार ही बस नंबर जो है 130 के अराउंड रहे हैं, इस बार 140 नहीं देखने को मिले थे, तो ठीक है, मतलब वो अलग कहानी है, आपको पेपर देके आओ, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो ज्यादा नंबर के लिए सोचो, जिसकी कम तैयारी है या लग रहा है कि भाई ठीक है तो आप अपना पेपर निकालो, बात खत्म, कोई बाद में तो पूछने वाला है नहीं, नौकरी थोड़ी दिला रहा है, बस आपको क्वालिफाई होना है, तो वो भी एक थॉट हो सकता है। फुल मॉक टेस्ट देकर एक बार करा दीजिए 150 नंबर का प्लीज मैम। सिंगर अब मतलब इसमें अभी तो मैं इस बार तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ,
आपको पेपर मिल जाएगा। मैंने अभी टेलीग्राम पे दोनों पेपर भी शेयर किए हुए हैं और ओएमआर तो कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वो आप एक बार खुद से भी करके देख लो बैठ के अपने माइंडसेट से, शांति से, ठीक है ना। प्रीवियस है, एक प्रीवियस ईयर मैंने कराया हुआ है, 2-3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मैंने अकेले वो 3-4 घंटे का कराया हुआ है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। अभी के लिए तो इंग्लिश पेडागोजी करेंगे, इस बार तो ये काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मेरा एडमिट कार्ड में एड्रेस अभी बताया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस तो चल जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि एड्रेस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, मतलब होगी दिक्कत बट वो एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, मतलब सेंटर वालों पे भी कई बार करता है, बोल देना एड्रेस चेंज हुआ, एड्रेस बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। बोध गया बिहार, मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम है और बीएड इकोनॉमिक्स से करी है, लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है लैंग्वेज आपको क्या चूज करनी है, साइंस चूज किया कि मैथ्स चूज किया, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे 7 बजे शाम को, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ेंगे और लास्ट क्लास होगी वो। इनफ पढ़ लिया है आपने, जो भी आता है इसी का यूज करना है, पेपर में कॉमन सेंस लगानी है, पेपर छोड़ के नहीं आना बस, ठीक है। चलिए धन्यवाद, कोई और भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, मैं कल जवाब कर दूंगी, कल जवाब दे दूंगी 7 बजे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अपने